अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। तुम आ गई? जी। रिदा, मैं तुम्हारे बगैर इतनी उदास हो गई हूँ कि बता नहीं सकती। मैं भी। लेकिन 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 क्या? इधर आओ, बैठो। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? मामा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के बाद इतनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेंगी मुझे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? कुछ और भी तो नहीं कर सकती मैं। बेटा, इतना इतना सब्र और हौसला कहाँ से आ गया तुम्हें? अल्लाह दे ही देता है हौसला, सब्र और बर्दाश्त भी। अच्छा, आपने फ़ोन किया था ना, बताएं क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? रिदा बेटा, मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी। मैंने बहुत जल्दी तुम्हारी शादी कर दी, लेकिन बेटा ये सोच कर के ज़ीशान तुम्हें खुश रखेगा। ये तो नसीब की बात है अम्मी। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बस कभी कभार मुझे भी ऐसा लगता है जैसे खुशी मुझसे रूठ से गई है। बहुत याद करती हूँ आप लोगों को मैं, आपको तो सबसे ज्यादा। तुम्हारे जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ भी खुशी नहीं रही। क्यों, क्या हुआ? फिर कुछ हुआ है क्या? सब एक दूसरे से मुतनफ़िर हो गए हैं, इतने इख्तलाफात पैदा हो गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद अब कभी ये आपस में मिल नहीं सकेंगे। क्या मतलब? जब सच साजिशों की लपेट में आता है तो वो बुरी तरह धुंधला जाता है। हम में से किसी को भी मकारियां नहीं आती, लेकिन शमीला के आते ही सब लोग शमीला की चालों में आ गए। मामा, आप तो सब जानती हैं, तो आदत है भाभी की। मैं बहुत बेबस और मजबूर हो गई। सब देखती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन रिता, मैं ना कुछ कह पा रही हूँ ना कुछ कर पा रही हूँ। हम, आप इस तरह क्यों कर रही हैं? आप हिम्मत से काम लें प्लीज। लेकिन मेरी अजियत को समझने वाला कोई नहीं। एक जाहिदा थी जिसे दिल की बात कह सुन लेती थी, वो भी चली गई। ज़्यादा आपा कहाँ चली गई? पता नहीं वो फलों के डब्बों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही क्या चक्कर था। मुझे तो बस उस पर चोरी का इल्जाम लगाया, वो चली गई। क्या? ज़्यादा आपा कहाँ गई है मामा? पता नहीं, शायद गांव। गाँव चली गई? और शौकत बाबा वो कहाँ है? क्यों? मैं खुद देखती हूँ। शौकत बाबा, शौकत बाबा। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम। शौकत बाबा, मैंने जो आपको फल दिए थे वो कहाँ हैं? बीबी जी, आपके घर से आने के बाद मैंने वक्ती तौर पर वो फलों के क्रेट्स जाहिदा के क्वार्टर में रखवा दिए थे। सोचा कि बाद में किसी को दे दूंगा, लेकिन शमीला बीबी को पता चल गया और उन्होंने जाहिदा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। क्या? लेकिन जायदा ने सच क्यों नहीं बताया? बीबी जी, आपने मुझे मना किया था ना, तो इसलिए मैंने जाहिदा को भी मना कर दिया कि किसी को कुछ ना बताए। बीबी जी, आप इस बात को यहीं दफन कर दें। वैसे भी जाहिदा का इस घर में रहना नामुमकिन हो गया था। शमीला बीबी उसे तंग करती रहती थी, जाहिदा हर वक्त रोती रहती थी। बीबी जी,